नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि दूध पीना कितना अननेचुरल बात है और अगर दूध नहीं पीना है तो उसका बेस्ट विकल्प ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूध पीना कितना डेंजरस हो सकता है। अभी हाल ही में कई सारे स्टडीज़ हुई हैं, जैसे कि कोहोर्ट स्टडीज़, उसमें ये पाया गया है कि दूध डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। जी हाँ, दूध पीने से डायबिटीज़ होती है। ज़रा इसके साइंस को समझते हैं, इसकी मैकेनिज़्म को समझते हैं। क्या होता है कि जब हम दूध पीते हैं तो वो दूध पेट में जाता है और पेट से जो एंजाइम्स निकलते हैं HCl, वो उसको डाइजेस्ट करता है और तब उसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं। लेकिन दूध में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। कैसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो 17 रिंग्स के स्ट्रक्चर का बना होता है। केमिस्ट्री की किताबों में आपने अगर देखा है बेंजीन के रिंग्स, तो वैसे ही 17 रिंग्स के का स्ट्रक्चर होता है दूध के प्रोटीन कैसीन का। तो मैकेनिज्म ये है कि जब ये दूध पेट में जाएगा तो पेट के डाइजेस्टिव जूसेस इन रिंग्स को अलग अलग कर देते हैं, एक एक करके तोड़ देते हैं, और तब लिवर इसको परमिशन देता है कि एक एक रिंग ब्लड में जाओ, और तब हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम से एक एक रिंग को उठाते हैं और ह्यूमन प्रोटीन बना लेते हैं। ऐसे बनता है दूध के प्रोटीन से ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन प्रोटीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब दूध हम पीते हैं तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कि उसको ब्रेक कर पाए। इसका एक कारण ये भी है कि आजकल दूध इतना मजबूत बनाते हैं। मैं मजबूत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है 7-8 साल पहले एक बार मैं रसगुल्ला बना रहा था, तो उसके लिए मुझे दूध फाड़ना था। मैंने 4 नींबू डाल दिए उबलते हुए दूध में और दूध नहीं फटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूध इतना मजबूत है। तो खैर, जब ये दूध पेट में जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको 17 रिंग को अलग अलग नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी उन 17 रिंग्स को एक साथ यूटिलाइज नहीं कर सकती है, उसको एक एक करके अलग अलग रिंग चाहिए। तो कई बार ये 17 का 17 रिंग हमारे ब्लड में चला जाता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है ब्रेन को पता चल जाता है और ब्रेन कहता है इम्यून सिस्टम को कि देखो, बॉडी में कहीं पे 17 रिंग वाले प्रोटीन है, उसको मार डालो और उसको एक्सक्रीट कर दो। एक्सक्रीट कर दो मतलब स्वेट, यूरिन, स्टूल, कफ, कैसे भी उसको शरीर से निकाल के बाहर फेंको। तो हमारा इम्यून सिस्टम ढूंढने लग जाता है वो 17 रिंग वाले प्रोटीन को। अब इमेजिन कीजिए कि कहीं पे कोई पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का जो थानेदार है, जो इंस्पेक्टर है, उसको DIG का फ़ोन आया कि तुम्हारे इलाके में एक बहुत खतरनाक डाकू घुस गया है, उसको देखते ही गोली मार दो। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रहा है कि मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो उसको बोला जा रहा है कि उसकी बड़ी बड़ी मूंछें। अब यहाँ गड़बड़ तो हो सकती है ना, कि मूंछें किसी और की भी बड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में जब हमारा इम्यून सिस्टम उन 17 रिंग्स वाले प्रोटीन को ढूंढ रहा होता है, तो वो जब हमारे पैंक्रियाज तक पहुंचता है तो इंसिडेंटली हमारे पैंक्रियाज, जो कि बीटा सेल्स के बने होते हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, वो बीटा सेल्स भी 17 रिंग्स के बने हुए हैं। और यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इम्यून सिस्टम को और वो हमारे पैंक्रिया को अटैक करने लगता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। और ऑटो इम्यून डिजीज़ है डायबिटीज़, एक एग्जाम्पल। तो इस तरह से डायबिटीज़ होता है और ख़ासकर बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, 4 महीने के बच्चे को हो जाती है डायबिटीज़। आजकल आप देखते होंगे 1 साल का बच्चा है, वो 4-4 बार इंसुलिन ले रहा है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जब भी खाना खाएगा तो इंसुलिन लेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो एक एक्सपेरिमेंट को करके देखिए कि यू लीव मिल्क एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर 21 डेज़। 21 डेज़ जब हमारे ब्रेन को सैम्पलिंग जाती है कि वो 17 रिंग वाला प्रोटीन आ ही नहीं रहा है, तो ब्रेन बोलता है इम्यून सिस्टम को कि अब ये मतलब इस रिस्पॉन्स को स्विच ऑफ कर दो, तो फिर वो हम सेफ हो जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो आप उसको बताएं या ये वीडियो भेज दें कि अगर वो दूध बंद कर देंगे ना तो
शुरू के कुछ ही दिन में, मतलब 15-20 दिन में ही उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 30% तक कम हो सकती है। और अगर किसी एडल्ट को डायबिटीज़ है तो उनकी डायबिटीज़ की गोलियां कम हो जाएगी, इंसुलिन कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की बात समझ में आई, और आप कोई भी सुझाव, सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.padmakar.com पर। आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है padmakar@padmakar.com। नमस्कार।